के विषय पर बात करेंगे, तो रत्न को क्यों धारण किया जाता है, इस विषय में बताइए। देखिए, हर व्यक्ति की ज़िंदगी में कोई ना कोई लक्ष्य होता है। कोई रुपए पैसे के पीछे भागता है, कोई रिश्तों के पीछे भागता है, कोई अपनी करियर ग्रोथ चाहता है, कोई आध्यात्मिक खोज के लिए जाता है। तो इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए हम रत्नों को धारण करते हैं, विशेषज्ञ से मिलते हैं, अपने लक्ष्य को बताते हैं और उसके अकॉर्डिंग विशेषज्ञ आपको अलग अलग रत्न सजेस्ट करता है, सो दैट आप अपनी लाइफ के एम्स को पा पाओ। ग्रह की अगर हम बात करें तो ग्रहों का रत्नों से क्या संबंध है? देखिए, कहीं ना कहीं हमारी सफलता के पीछे, हमारे लक्ष्य के पीछे ग्रहों का हाथ होता है। और ये ग्रह कुछ भी नहीं होते हैं, हमारे पास कर्म होते हैं जो हमें ग्रहों के रूप में सामने आते हैं। और इन ग्रहों की शुद्धि के लिए हम अलग अलग रत्न धारण करते हैं। रत्नों का क्या महत्व है और ये कितने प्रकार के होते हैं? बेसिकली जो रत्न होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं। जैसे 9 ग्रह होते हैं, उसी तरह 9 नवरत्न भी होते हैं। जैसे सूर्य ग्रह की शुद्धि के लिए माणिक्य सजेस्ट करते हैं, चंद्र ग्रह की शुद्धि के लिए मोती सजेस्ट करते हैं, मंगल के लिए मूंगा सजेस्ट करते हैं, गुरु के लिए हम पुखराज सजेस्ट करते हैं, बुध के लिए पन्ना सजेस्ट करते हैं। तो अलग अलग ग्रहों की शुद्धि के लिए हम अलग अलग रत्न धारण करते हैं। और जब हमारी ग्रह दशा बदल रही होती है, अंतरदशा बदल रही होती है, उस समय आप कोशिश करें एक्सपर्ट से मिलें और अपने लिए उपयुक्त रत्न के लिए बात करें। क्या इसे केवल परेशानी में ही पहना जा सकता है? देखिए, जब कोई परेशानी होती है तभी हमें उसका निवारण चाहिए होता है। बेसिकली जब हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टरों के पास जाते हैं। इसी तरह जब परेशानियां आती हैं तो हम अपने कंसल्टेंट से मिलते हैं, एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं और रत्न की खोज में निकलते हैं। अगर कोई व्यक्ति रत्न पहनता है तो उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आप किसी एक्सपर्ट से मिलें और अपनी कुंडली की एनालिसिस कराएं, अपनी समस्या सामने रखें, अपने लक्ष्य सामने रखें। उसके अकॉर्डिंग जो एक्सपर्ट होता है आपको रत्न सजेस्ट करता है। ध्यान रखें, जब भी आप कोई रत्न पहने तो किसी सर्टिफाइड शॉप से खरीदें। और कई बार ऐसा देखा गया है, सर्टिफाइड शॉप्स में भी कुछ रत्न ऐसे होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारे रत्न जो होते हैं, पैसे की कमी की वजह से जो व्यक्ति होता है अपने रत्न बेच आता है दुकानों में, लेकिन कहीं ना कहीं उन रत्नों में उस व्यक्ति के पेन की एनर्जी सोख हो जाती है। तो एक्सपर्ट से उन रत्नों को पहनने से पहले चेक कराएं और उसको रिफ्रेश करके ही पहनें। कई बार देखा जाता है कि कई लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम उन्हें रहती है, तो क्या रत्न से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है? देखिए, बेसिकली क्या होता है, ग्रहों की जो ऊंच नीच होती है उसकी वजह से व्यक्ति बीमार पड़ता है। मेंटल डिजीज से लेकर शारीरिक प्रॉब्लम तक हम रत्नों द्वारा उसका सल्यूशन निकालते हैं। जैसे लिवर की समस्या हो गई, बीपी की समस्या हो गई, हार्ट प्रॉब्लम्स हो गई, एंगर एंजाइटी हो गई, छोटी से छोटी स्किन डिजीजेस हो गई। तो हर प्रॉब्लम का सल्यूशन कहीं ना कहीं ग्रहों में छिपा है और ग्रहों की शुद्धि के लिए हम रत्न धारण करते हैं। बात करें शादी ब्याह की, तो शादी में आ रही बाधाओं के लिए लोगों को किस तरह का रत्न पहनना चाहिए जिससे कि उनकी जो बाधाएं आ रही है शादी में वो ना आए और रिश्ते भी हो सके? देखिए, बेसिकली किसी वर की कुंडली में अगर शुक्र ग्रह स्ट्रांग होता है तो उसकी शादी में बाधाएं नहीं आती हैं। और अगर इनकेस बाधाएं आ रही हैं तो हम शुक्र ग्रह को शुद्ध करने के लिए उपयुक्त रत्न सजेस्ट करते हैं। वहीं वधू की कुंडली में अगर बाधाएं आ रही हैं तो हम गुरु ग्रह की शुद्धि हेतु रत्न सजेस्ट करते हैं। शादी में डिले का कारण मंगल ग्रह भी हो सकता है। एक एक्सपर्ट जो होता है डिटेल में कुंडली की स्टडी करने के बाद व्यक्ति को रत्न सजेस्ट करता है कि उसे कौन सा रत्न पहनना चाहिए। शादी की बाधाओं के और भी कारण हो सकते हैं, पितृ दोष भी हो सकता है, कालसर्प दोष भी हो सकता है, मांगलिक दोष भी हो सकता है और कलेक्टिव डेस्टिनी ऑफ द फैमिली भी हो सकती है। तो जब हम डिटेल एनालिसिस करेंगे तभी हम कोई रत्न आपको सजेस्ट कर पाएंगे। करियर की अगर हम बात करें तो कई बार देखा जाता है कि लोगों को करियर में असफलताएं मिलती हैं, तो उन असफलताओं को बदलने के लिए, सफल बनने के लिए क्या उन्हें करना चाहिए, किस तरह का रत्न धारण करना चाहिए?
देखिए बेसिकली जब हम करियर में ग्रोथ करना चाहते हैं तो जो शनि ग्रह होता है हमारी ग्रोथ को स्लो कर देता है। और शनि ग्रह कुछ भी नहीं है, हमारे कार्मिक अकाउंट्स हैं जो हमारे सामने आते हैं, हमारी ग्रोथ को स्लो कर देते हैं। तो इस केस में हम शनि का दान कराते हैं और जो ग्रह हमारे करियर हाउस में प्लेस्ड होता है उसकी शुद्धि करने के साथ साथ उससे रिलेटेड यंत्र रत्न को धारण करने की सलाह देते हैं। बात करते हैं महिलाओं की। महिलाएं अक्सर मासिक धर्म के दौरान रत्न को पहने रहती हैं, क्या पहनना सही है? बाद में इसकी शुद्धि कैसे की जाए? देखिए बेसिकली जो मानसिक धर्म होता है, पीरियड्स का टाइम होता है, उस समय आपको रत्न बिल्कुल भी नहीं उतारना चाहिए, क्योंकि अगर आप बार बार एवरी मंथ रत्न उतारते हो फिर उसको रिफ्रेश करके पहनते हो तो दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल। आप रत्न एज इट इज़ पहने रहिए, क्योंकि रत्न आपके सपोर्टिव के लिए होता है। और जो मेंसेस पीरियड के लिए लोगों की मिथ बैठी है, इट इज़ जस्ट अ नेचुरल प्रोसेस, इसको बहुत हाइप कर दिया है लोगों ने। तो ऐसे समय में कोई भी रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं, आप एज इट इज़ रत्न पहने रहिए, कुछ भी इसके लिए स्पेशल रूल नहीं है। रत्न पहनने के बाद क्या पूजा पाठ या किसी मंत्र का जाप करना चाहिए या श्रद्धा अनुसार दान करते रहना चाहिए? देखिए रत्न पहनने से पूर्व अलग अलग रत्नों की शुद्धि हेतु उसको एनर्जाइज करने के लिए हम कई कई केसेस में कभी गंगा जल में बताते हैं, कच्चे दूध में बताते हैं, हल्दी के जल में बताते हैं, फिर हम अलग अलग अल्कोहल कई केस में हम यूज़ करते हैं उस रत्न को रिफ़्रेश करने के लिए। फिर अपने क्लाइंट्स को रत्न के अकॉर्डिंग मंत्र सजेस्ट करते हैं कि वो कौन सा मंत्र करके ये रत्न को धारण करें। फिर कुछ दान होते हैं जिनको हम ग्रहों के अकॉर्डिंग कराते हैं रत्न धारण से पूर्व। और ध्यान रखें आपने जो रत्न पहना हुआ है उसको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत होती है। आप एक्सपर्ट के टच में रहिए और उसको बताए हुए टाइम पीरियड पे रिफ़्रेश करते रहिए। क्या रत्न को केवल अंगूठी में ही पहन सकते हैं या फिर लॉकेट, ब्रेसलेट के रूप में भी इसे पहना जा सकता है? देखिए रत्न को आप उंगली में भी पहन सकते हैं, गले में भी धारण कर सकते हैं और ब्रेसलेट के फॉर्म में भी पहन सकते हैं। और जो लोग हैवी रत्न नहीं अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए उपरत्न बताए जाते हैं। प्लस आजकल के युग में अब हीलिंग बीड्स का चलन हो गया है, जो हीलिंग बीड्स एक से ज़्यादा कई ग्रहों की शुद्धि करता है और वो रत्नों के कंपैरिजन में बहुत ही कम कॉस्ट में आपको मिल जाता है। एक मैसेज और है जो कि मैं चाहती हूँ लोगों तक पहुँचे। कई बार लोग जो धार्मिक जगह वहाँ से मालाएं हैं, अंगूठियाँ हैं, कई सारी चीज़ें परचेज खरीदते हैं और उनको पहन लेते हैं। तो एक मैसेज उन्हें बस चाहती हूँ कि आप दें, जैसे कि वो कोई भी चीज़ अगर पहनते हैं तो वो एक एक्सपर्ट के थ्रू ही पहने, ऐसे कुछ भी चीज़ खरीद कर ना पहने। बिल्कुल आप सही कह रही हो। आप मार्केट जाते हो या फिर ऑनलाइन कोई चीज़ देख लेते हो और उसके इंस्ट्रक्शन के आधार पर चीज़ों को पहन लेते हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। एक्सपर्ट से मिलिए, कुंडली का अध्ययन कराइए, अपनी प्रॉब्लम्स को सामने रखिए, अपने लक्ष्य को सामने रखिए, उसके बाद ही कोई रत्न अच्छी सर्टिफाइड शॉप से खरीद करके रिफ़्रेश करके पहनिए और टाइमली उसको भी रिफ़्रेश करते रहें।